बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़े से बर्तन भी हो गए, लंच वंच कुछ बनाने में चाय बनाई थी, मेहमान आए थे तो उनके लिए चाय बनी थी, तो ये सब कुछ मैंने रख दिया था क्योंकि हमें जाना था लंच में, मतलब हमें जाना था वहाँ पर फंक्शन में। तो वहाँ पर जाके फंक्शन में हम लंच करके सब कुछ खरीदारी करके घर वापस आ गए। तो ये बर्तन भी क्लीन करूँगी, दूध भी निकालना है अभी, तो दूध थोड़ा सा गर्म करके इसमें जमने के लिए दही डाल के रख दूँगी। तो ये सारे काम होते रहेंगे, फ्रेश हो जाऊँगी, चेंज वेंज करूँगी, ये सब बाद में होगा। पहले मैं खीर बनाऊँगी क्योंकि दिनेश का मन था खीर खाने का, तो जब तक दिनेश आता है तब तक मैं खीर बना के उसे फ्रिज में रख दूँगी, जब भी मन हो खा ले। मैंने किचन में छोटा गमला ला कर रखा है, इसका हरा भरा पौधा बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो मैंने प्लास्टिक का रखा है फ्रिज के ऊपर, इससे भी सुंदर ये लग रहा है, तो वही दिखा रही थी मैं आपको। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। अब पहले मैं बना रही थी चाय। तो चाय में चाय पत्ती, चीनी, अदरक ये सब डाल के रख देती हूँ। चाय बनती है तब तक मैं सेब वगैरह निकाल लेती हूँ, फिर मैं चाय पी के फिर हम खीर बनाने के लिए लग जाएंगे। तो एक सेब की खीर ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सेब निकाल लिए हैं। एक दूध का पैकेट भी मंगवाया मैंने, तो दूध का पैकेट निकाला है। फ्रिज में नारियल भी रखा है, ताज़ा नारियल तोड़ा हुआ। तो इसकी बहुत ही अच्छी डिश बनती है, ताज़े नारियल से बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, 3-4 महीने टिक सकते हैं। हम सब्जी आमटी जो भी हमें बनाना है हम यूज़ कर सकते हैं। वही बनाकर रखूँगी मैं। आपने पहली वीडियो में देखा होगा, 2-3 दिन पहले वो वीडियो आया है। और नारियल सच में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, 3-4 महीने 6 महीने भी आप रख सकते हो। जैसे मार्केट से ले आते हैं ना नारियल का मुरादा, बिल्कुल उसी तरह से मैंने बना कर रखा है। तो इस नारियल का भी वही बनाऊँगी। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन नारियल बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। नहीं तो ताज़ा नारियल ना जल्दी से लाल होकर वो ख़राब हो जाता है, फिर उसे फेंकना ही पड़ता है बाद में। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो अब भी आप देख सकते हो। मैं इसकी एंड स्क्रीन भी लगाऊंगी और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगी। इससे हमारे नारियल बिल्कुल ख़राब नहीं होते। बिल्कुल इस तरह से बनाने से मैंने बनाकर 3-4 दिन हुए, बिल्कुल भी नारियल ख़राब नहीं हुआ। और मैंने आमटी बनाई थी तो उसमें भी यूज़ किया था, बिल्कुल भी अलग सी खुशबू वगैरह कुछ नहीं आती है जैसे मार्केट्स में मिलता है ना। मार्केट में नारियल का मुरादा बिल्कुल उसी तरह से बनता है और उसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो हमें नारियल बहुत ही महंगे मिलते हैं, इसीलिए नारियल का हमें यूज़ करना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना है। तो जो आधा लीटर का पैकेट मैंने रखा था, तो इसी वाली दूध में मैंने डाला है। सुबह जो आया हुआ दूध था उसी में मैंने अभी आधा लीटर दूध इसमें डाला है। और इसे हम खदका के आधा लीटर बनाएंगे। जैसे सारा दूध मिलके 1 लीटर हो गए, फिर हम इसे गर्म कर करके खदका के आधा लीटर बनाएंगे। तो यहाँ पर चाय भी बनकर तैयार है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, तब तक दूध भी गर्म होता रहेगा, फिर हम सेब की खीर बनाएंगे। तो मैं चाय पी के आ गई हूँ और दूध 1 लीटर रखा था मैंने, तो एक खदका के कम हो गया है। तो अभी थोड़ा सा इसे हम कम करेंगे, गाढ़ा सा बनने तक अच्छे से पका लेंगे। तब तक हम यहाँ पर सेब इस तरह से छील लेते हैं। इसके सारे छिलके हमें निकाल देने हैं। और किचन में मैंने ताज़े पौधे का गमला ला कर रखा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो हम बने बनाए प्लास्टिक के रखते हैं ना, मार्केट से ले आते, उतने सुंदर तो दिखते हैं मगर ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैंने यहाँ पर 3 सेब इस तरह से छील दे, इसके सारे छिलके निकाल दे और मैंने इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो इस सेब की खीर ना एकदम आसानी से बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से हम सारे जो सेब हमने छील लिए हैं इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। हमारे 3 सेब ग्रेट कर लिए हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं और जो सेब हमने ग्रेट कर लिए हैं उन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में सारे ग्रेट किए हुए सेब डाल दिए हैं। और यहाँ पर हमें दूध को भी देखना है ये कहीं नीचे ना चिपके, तो इसमें भी हमें चम्मच मिलाते रहना है। तो ये दूध भी 1 लीटर था, तो आधा लीटर बन चुका है।
तो अभी मैंने रख दिया। जब तक हमारा सेब ये जो तैयार हो रहा है तब तक ये दूध अभी थोड़ा सा गर्म होगा, अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। जितना गाढ़ा दूध हो जाए उतना ही टेस्ट आएगा खीर में। तो ये देखिए ग्रेट की वजह सेब अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी कुछ ज़्यादा ही ले ली, बाद में खीर बहुत ही ज़्यादा मीठी लग रही थी क्योंकि सेब में भी मीठापन रहता है, तो इसलिए हमें चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है। तो मैंने तो डाल दी, आप मत डालिएगा, बस 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे तो भी परफेक्ट खीर बनेगी। अब हम इसमें लगातार चम्मच मिलाते हुए इसे पका लेने हैं। तो ये देखिए चीनी सारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ये थोड़ा सा मिश्रण पतला सा हो गया। अब हम इसे थिक होने तक अच्छे से पका लेंगे। और इधर दूध भी हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से गाढ़ा हो गया है और सेब भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम ये सारे जो हमने बनाया है मिश्रण, ये हमें इस दूध में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये सारा। तो एकदम बढ़िया सी खीर हमारी बनकर तैयार है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब एक अलग बर्तन में हम ये खीर निकालेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिए कुछ बादाम, और भी आप ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो, काजू बादाम पिस्ते मेवे जो भी आपके पास है वो सारे मेवे आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास बस बादाम ही, मैं बादाम इसमें टुकड़े बनाकर डाल दूंगी। तो ये सारी खीर मैंने एक अलग बर्तन में ऐड कर दी है। तो ये भी काफ़ी गर्म है। और फिर खीर अच्छे से ठंडी होने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो पहले तो मैं ये सारी बादाम इस तरह से टुकड़े बनाकर इसमें हम पहले डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके फिर मैं खीर को फ्रिज में रख दूंगी। तब तक दिनेश भी आ जाएगा और एक खीर भी तब तक ठंडी हो जाएगी। फिर दिनेश को मैं दे दूंगी आते ही। वो सुबह ही बोल रहा था कि उसे सेब की खीर खानी है। और कल हम दीपक के पास भी जाना है, जैसे इनके मामा के घर जाना है कल हमें, तो हम अहमदपुर से जाएंगे। तो जाते जाते रास्ते से दीपक को भी लेके जाएंगे साथ में। तो दीपक के लिए भी मैं खीर लेके जाऊंगी सुबह के टाइम, क्योंकि दीपक को भी ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ऊपर से इसमें बादाम डाले हैं। बाद में खीर उठाकर मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो अच्छे से ठंडी हो गई है। दिनेश भी आ गया है। आने के बाद दिनेश ने चेंज वेंज कर लिया है। अब दिनेश को खाने के लिए मैं खीर दे देती हूँ। और ये खीर ना थोड़ी सी मीठी लग रही थी, तो मैंने बोला ना आपको चीनी थोड़ा सा कम डालिएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही चीनी इसमें ऐड कर दी थी। तो दिनेश के लिए मैंने खीर दे दी है। तो दिनेश खीर खा ले रहा है, बोल रहा है मम्मी बहुत ही बढ़िया लग रही है। सच में बहुत ही टेस्टी लगती है सेब की खीर, और बनाना भी एकदम आसान है। आपने देखा ना, बहुत झटपट बन जाती है। और मैं शॉपिंग करके ले आई थी ना, आपको दिखाया पहले व्लॉग में, आपने देखा होगा। तो दिनेश खीर खाते खाते ये सब देखने आया है कि मम्मी आप क्या क्या ले आए हो। तो सब कुछ देख रहा था। और इसके लिए पानी की बोतल भी मैं ले आई हूँ। तो पहले वही उठा कर ले ली। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है जब नहीं ले आते, फिर बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ती हो, वो देखते भी नहीं है। तो वही देख रहा था और उसने ले भी ली। उसे बहुत ही पसंद आई, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह के 9 बज रहे। मेरे सारे मॉर्निंग वाले काम हो गए, नित्य पूजा हो गई, सबका चाय नाश्ता हो गया है। हम सब तैयार होके निकले हैं नांदेड़ जाने के लिए। कल से तैयारी में लगी हूँ मैं। सारे गिफ्ट वगैरह कल ही ले आए हम, और पापा जी नहीं आ रहे हैं हमारे साथ में, वो घर पर ही है। और हम थोड़ा सा जल्दी निकले क्योंकि शाम तक हमें घर भी आना है। और नांदेड़ यहाँ से काफ़ी दूर है। नांदेड़ इनके मामा का गाँव है। तो बहुत दिनों से वो बुला रहे, जाना हो नहीं पा रहा था, मगर आज टाइम निकाल के निकले हैं। तो पहले हम यहाँ से जाएंगे अहमदपुर, वहाँ से दीपक को लेके फिर हम सब साथ में नांदेड़ जाएंगे। अब हम आ गए उदगीर सिटी में। तो ये है चौरस्ता, जहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक रहता है। और यहाँ पर है शिवाजी महाराज का पुतला। तो यहाँ से हम निकलेंगे अहमदपुर। पहले अहमदपुर जाएंगे, फिर दीपक को लेकर फिर हम चलेंगे नांदेड़। गणेश चतुर्थी आने वाले, गौरी स्थापना होने वाली। तो ये सारे यहाँ पर देखिए मार्केट में वही सामान दिख रहा है हर तरफ। गणेश भगवान की मूर्तियाँ और गौरी मैया के जो भी साजबाज के सामान होते हैं वो सारे यहाँ पर लगे हुए। तो वही देखते हुए चल रहे थे हम। गौरी मैया का आगमन होने वाला है, गणेश चतुर्थी आने वाली है। तो इन सारी तैयारियों में मुझे लगना है। तो उससे पहले हम जाकर आते मामा जी से मिल के और सबसे मिल के आते। जैसे मामा जी की बेटी को बेटी हुई है, तो अभी हम देखने भी नहीं गए। तो वही सारे गिफ्ट हमने कल ही खरीदारी कर लिए। अब हम
तो हम मामा जी के घर पहुंच गए। हमें आए हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया, हमारा लंच वगैरह हो गया है। तो ये है मामा जी की पोती, तो बहुत ही सुंदर है। अब ये सो रही है, तो मुझे भी इसकी ड्रेस भी पहनाना है, पैल भी पहनानी। बहुत ही छोटी है तो मुझे लेनी भी नहीं आ रहा है, जैसे आदत नहीं रही है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो आदत हो जाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये आदत जो है हमारी नहीं रह पाती। तो बच्चे को लेने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मामी जी ने गोद में ले लिया है। और जो मैं फ्रॉक ले आई थी तो बच्चे को आ नहीं रही है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो बाद में आ जाएगी। अभी 1 महीने की भी नहीं हुई है, शायद 2-3 महीने के बाद ये जो फ्रॉक में ले आई हूँ वो आ जाएगा। अब काफ़ी बड़ा भी हो रहा है और ये ऐसी गहरी नींद में बिल्कुल उठ नहीं रही है। कितना जगाने की कोशिश करें मगर बिल्कुल जग नहीं रही है। रात के टाइम ये सोती नहीं है और दिन में देखिए ऐसे सोती रहती है। तो वही बता रही थी मामी जी कि रात में किसी को सोने नहीं देती और दिन में कितना भी जगाओ तो ये जगती नहीं है। तो ड्रेस मैंने ऐसे ही लगा कर देखा है और ये पायल में पहना रही हूँ। पायल भी काफ़ी बड़ी हो गई है, देखिए नहीं यार, इसके पैर बिल्कुल छोटे छोटे हैं, पायल जो है बड़ी हो रही है। तो मैंने ऐसे ही डाला है, बाद में ये निकाल कर रख देंगे। जब बच्ची 1-1.5 साल की हो जाएगी ना तब ये पायल अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी पायल है। और जब ये भागेगी ना छोटे छोटे पैरों से एकदम छुन छुन आवाज़ आएगी इस पायल से। बहुत ही से घुंघरू वाली पायल है, सुंदर लगेगी और इसकी आवाज़ भी काफ़ी सुंदर आएगी। तो देखिए जगाने की कोशिश तो हम सब कर रहे हैं मगर बिल्कुल ही जग नहीं रही, बिल्कुल आँख नहीं खोल रही, ऐसे सो रही घोड़े भेज के। जो बच्चे रात में जगते हैं ना वो दिन में सोते रहते हैं। तो वही बता रही मामी जी कि रात में किसी को सोने नहीं देती है, रात भर जगी रहती है और सबको जगाती है साथ में, और दिन में देखिए कैसे सोती है। और जो साड़ी वगैरह मैं ले आई थी वो भी मैंने इसकी माँ को गिफ्ट दे दी है। और ये देखिए दिनेश के पापा ने भी इसे ले लिया है। और दीपक को हम साथ में ले आए थे, तो इसके पैर में सूजन सी आ गई है शायद रनिंग करके, तो वही दिखा रही थी मैं। तो वहाँ पर लंच वंच करके बच्चों को कपड़े पायल सब पहना के अब हम निकले हैं वापस, और दीपक को साथ में ही लेके चलेंगे। इसके पैरों में जो है सूजन आ गई है, तो उसे कुछ हॉस्पिटल में तो वहाँ पर भी दिखाया दीपक ने, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और यहाँ आकर देख ले, घर में क्रीम लगा के अच्छे से मालिश करेंगे और गर्म पानी से दीपक को पैरों की सेकाई भी करेंगे, क्योंकि कैंप में गर्म पानी नहीं मिलता है और बच्चे सब चीज़ें कर नहीं पाते, इसी वजह से उसे आराम भी नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में दिखा कर आया है मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। और घर में हम अच्छे से उसकी सेकाई वगैरह करेंगे, पानी में नमक डाल के सेकाई करने से भी जल्दी से आराम मिलता है। और दीपक के पैरों में सूजन इसलिए आई ज़्यादा रनिंग करने की वजह से, तो 4-8 दिन आराम करेगा तो सही हो जाएगा। तो ये देखिए रास्ते में नदी भी पड़ती है, बहुत ही बड़ी नदी है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बस पानी पानी दिख रहा है, पता नहीं इसका एंड कहाँ है। तो हम घर आ गए। घर आते आते हमें रात के 7:30 बज गए थे, सुबह 9 बजे निकले थे। तो घर आते आते देखिए 7:30 बज गए। आते मैंने चाय बना के लिए रख दी है, तो बहुत थक गए थे। तो अब सुबह का टाइम है, दीपक ने नहा लिया है और यहाँ पर आराम से बैठा है। पैरों में कुछ ज़्यादा ही सूजन आई है, तो सुबह सुबह मालिश कर ली हमने। और यहाँ पर मालिश करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी दीपक को लेके जाना है, तो इसके पापा आने के बाद लेके जाएंगे। तो दीपक नहाकर नाश्ता वाश्ता करके तैयार है। और यहाँ पर ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे और यहाँ पर थोड़ा सा कचरा कचरा हो गया है, तो दीपक बोला कहीं कचरा उठा के ना खाए चावल समझ के, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये जो पैरदान है ना उसी से झाड़ू लगा रहा है। सुबह एक बार झाड़ू लग गए, फिर भी कचरा कूड़ा कचरा हवा से उड़कर आ जाता है। तो मैं भी नहा कर आ गई हूँ। अभी मुझे पूजा करनी है, पानी भर लेना है, दूध आ गया है, तो अभी दूध भी गर्म नहीं हुआ है, तो ये सारे काम मेरे होते रहेंगे। तो अब आपको भी बाय बोलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं जिस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।